आइए प्यारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय की इस वीडियो में आप लोग यहाँ से लिखते हुए अपने नोट्स कंप्लीट करें और यूपी बोर्ड की शानदार तैयारी कम शब्दों, उपयुक्त शब्दों व प्रभावशाली शब्दों में करें। बहुत अधिक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है जितना हमको याद कराया जाता है। बस आप विश्वास बनाइए, विश्वासम फलदायकम, विश्वास बनाइए, फल आपको प्रदान होगा इस वीडियो से, इस चैनल से। और आप लोग देखिए, यदि आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं तो आप जिस प्रकार ये वीडियो लिखी, आपको कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार पूरी वीडियो को देख लेना है। और यदि आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं तो साहित्यिक परिचय के स्थान पर आपको अपने में जीवन परिचय कर लेना है, क्योंकि जीवन परिचय साहित्यिक हिंदी वालों को देता है यूपी बोर्ड एमएसपी। तो इस प्रकार चाहे साहित्यिक हिंदी वाले छात्र हों चाहे सामान्य हिंदी वाले छात्र हों, इस प्रकार जीवन परिचय यानी संक्षिप्त जीवन परिचय हम अवश्य लिखेंगे किसी भी लेखक या कवि का। समझ रहे हैं ना? यानी किसी भी लेखक या कवि के बारे में हमको कुछ लिखना है तो यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय यदि हम इस प्रकार लिख देंगे, 4-5 बिंदु चाहे लिख दें, जैसे जन्म स्थान, पिता का नाम, मुख्य रचनाएं, शिक्षा मत लिखिए, भाषा लिख लीजिए, शैली मत लिखिए, मृत्यु लिख लीजिए। यही यदि 5-6 बिंदु लिख लेते हैं तो हमारा संक्षिप्त परिचय बहुत शानदार हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आपको जीवन परिचय पूछे तो भाई, अगर आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं तो जीवन परिचय पूछेगा, तो साहित्यिक परिचय के स्थान पर आप जीवन परिचय अपने नोट्स में हेडिंग बना लीजिए। और यदि आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है और फिर नीचे साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनाना है, क्योंकि आपको केवल साहित्यिक परिचय ही पूछा जाएगा, आपसे वही लिखना है। और अब इस प्रकार साहित्यिक परिचय लिखना आरंभ करेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, यानी राष्ट्र कवि क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं राष्ट्र को प्रभावित करती थी, इसीलिए राष्ट्र कवि कहा गया। तो राष्ट्र कवि टाइटल इनका जरूर लगा देंगे तो इससे आकर्षक लगेगा और जो कॉपी जांचने वाला है वो समझ जाएगा कि नहीं, किसी विद्वान विद्यार्थी के द्वारा यह साहित्यिक परिचय लिखा जा रहा है। तो साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। डबल बार इनके लिख गया है तो डबल बार हमको नहीं लिखना है। काव्य रचना में इनका बाल्यावस्था से ही झुकाव था। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। यानी उस समय सरस्वती पत्रिका ज्यादा पढ़ी जाती थी ना। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की प्रमुखता होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इन्हें हिंदी साहित्य ने इनको राष्ट्र कवि मान लिया, क्योंकि राष्ट्र के सभी जन जन के जो प्रेमी ये बन गए थे ना। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार ही हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय, हम इसी प्रकार लिखेंगे। इसमें सब कुछ आपके लिए मिला। इसमें जन्म भी है, मृत्यु भी है और इनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख भी कर दिया गया है। इसी प्रकार छोटा याद कर लेंगे साहित्यिक परिचय तो फिर समझ लीजिए टेंशन हमारी समाप्त। बस आप इतना अवश्य याद रखना, ध्यान रखना इस वीडियो में कि यदि आप साहित्यिक हिंदी के छात्र हैं तो साहित्यिक परिचय के स्थान पर जीवन परिचय लिख लीजिए, हेडिंग बदल लीजिए अपनी। और यदि आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है,
बस वीडियो देखनी है, तैयारी करनी है, नोट्स कंप्लीट करना है, परीक्षा में बैठ जाना है। और विश्वास करिए आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। और इस वीडियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो आपकी बुद्धि में आसानी से प्रवेश कर जाए और आपको स्मरण। इसके बाद कृतियां पूछ लेगा कि साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो कृतियां इस प्रकार लिखिए, यानी प्रमुख रचनाएं पूछे चाहे कृतियां पूछे, बात एक ही है। तो कृतियां आपके सामने है कि साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज, जय भारत, विष्णु प्रिया, झंकार, अनघ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हम इनकी कृतियां लिख देंगे। यदि पूछ लेगा तो होता है ना कि जीवन परिचय के साथ साथ आप कृतियों का उल्लेख कीजिए। फिर आता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए, जीवन परिचय देते हुए भाषा शैली बताइए। तो भाषा शैली भी हम थोड़े शब्दों में देख लेते हैं कि गुप्त जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने आवश्यकता के अनुसार अन्य बोली का भी प्रयोग किया है। इन्होंने उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम भाषा शैली लिख लेंगे। अब इसमें हम अपना दो चार शब्द, दो चार लाइन भी बढ़ा सकते हैं अपने बुद्धि के अनुसार। भाई संक्षिप्त जीवन परिचय याद है, सब कुछ हमको याद होता है। मेन होता है संक्षिप्त जीवन परिचय, जो अब यूपी बोर्ड एमएसबी के द्वारा इसीलिए सबसे पहले लिखवाया जाता है। अगर जो बालक संक्षिप्त जीवन परिचय लिख के नहीं आएगा उसका 2 नंबर पहले ही कट जाएगा। इस प्रकार आपके समक्ष आपके पुस्तक से काट छाट कर आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाई गई। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और किसी प्रश्न का उत्तर लेना हो, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी भी तरीके से कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक के हिंदी और संस्कृत खंड के एक एक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। और यहाँ से आप बढ़िया तैयारी करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। इसीलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लोगों तक भी इसको शेयर करें और चैनल के परिवार को बढ़ाने का कार्य करें। आप लोग ही आशा है, आप लोग ही उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है।